हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैन जो कि लैम्बर्ट सिटी के लिए स्कैरम को लेकर निकल चुका था और उस सिटी में एक फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर दो पर्सन जो कि फाइट में उतरे होते हैं। एक का नाम जिलबर्ट और एक का नाम जेवर होता है और उस फाइट में जेवर जीत चुका होता है जो कि एक जाइंट मॉन्स्टर के रूप में होता है। और अब आगे तभी यहाँ से सीन चीजों की हमें दिखाया जाता है नशेड़ी लोग को जो कि सड़क में इधर उधर लुढ़कते हुए ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं। तभी हम सैन और कैरम को देखते हैं जो कि वही रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी कैरम भी वहाँ से चलते हुए यहाँ वहाँ देखने के बाद सैन से कहती है ये जगह कितनी चार्मिंग है। तभी सैन कैरम को बताते हुए कहता है अगर रोहन ने इस एरिया के स्टेट के बीच न्यूट्रल टेरिटरी के रूप में स्थापित की है क्योंकि ये शर्मिंदगी से ज्यादा और कुछ नहीं था। सैन जो कि ये बोलते हुए जा ही रहा तभी एक पर्सन सैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसका रास्ता रोकते हुए कहता है अरे वाह कितनी प्यारी जोड़ी है। तभी वहाँ पर 3 पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उनमें से एक पर्सन कहता है यंग लेडी क्यों ना तुम इस लड़के को छोड़कर हम जैसे मर्दों के साथ क्यों नहीं खेलते। तभी कैरम को देखते हैं जो कि अपने तरफ इशारा करते हुए कहती क्या तुमने मुझे कहा यंग लेडी। तभी सैन आगे बताते हुए कहता है क्योंकि ये सिटी खतरनाक क्रिमिनलों से भरा पड़ा है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि की करके हंस रहा होता है। फिर कहता है तुम लोग केयरफुल हो जाओ क्योंकि हम रूडली होने वाले हैं। फिर सैन को देखते हुए कहता है तुम किड्स यहाँ से गेट लॉस हो जाओ। तभी सैन ये सुनने के बाद उसी की तरफ हल्की से स्माइल करते हुए देख रहा होता है। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो पर्सन नीचे गिरा पड़ा होता है अधमरी हालत में और उसके साथी भी उसके पास पड़े होते हैं। तभी सैन उसे मारने के बाद वहाँ से चले जाता है। तभी सैन वहाँ से निकलने के बाद एक होटल की तरफ आता है और जाके वो होटल के रिसेप्शन के पास खड़े होकर अपने जेब से पैसा निकालकर उस लेडी के सामने रखते हुए कहते मुझे यहाँ पर बेस्ट एक रूम चाहिए। तभी हम वो लेडी को देखते हैं जो कि बड़ी हैरानी से सैन को देखते हुए कहती है मुझे माफ करना मैं लेकिन आपका एज जान सकती हूँ। फिर सैन भी गुस्से से कहता है क्या तुमने मेरा बात सुना नहीं। फिर कहता है मुझे एक जन के लिए रूम चाहिए। फिर उस लेडी को टोन मारते हुए कहता है क्या तुम इसी तरह अपने गेस्ट के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो। फिर पूछते हुए कहता है तुम्हारा सुपरवाइजर कहाँ है। तभी हम देखते हैं वो लेडी को जो कि सैन की ऐसी बातें सुनने के बाद एकदम से शॉक हो गई होती है और कहती है हाँ मैं। फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है वेलकम सर लैम्बर्ट केज में आपका स्वागत है। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है सैन को जो कि एक खिड़की के बाहर एक गाड़ी से निकलते हुए एक गैंग को। सैन जो कि उन लोगों को देखने के बाद कहता है आखिरकार वो लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। फिर कहता है मेरे लिए आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि वहाँ से नीचे उतरते हुए आ रहा होता है। तभी वो देखते हैं वो लेडी को सैन को देखते हुए कहती है ये सही टाइम है आपका सर क्या मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ बता सकते हो। तभी सैन वो लेडी को बताते हुए कहता है मैं उस केज में जाना चाहूंगा। तभी वो लेडी रिप्लाई देते हुए कहती है मुझे इस बात पर खेद है लेकिन नए केज के लिए वहाँ पर जाना परमिशन नहीं दिया है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि आपकी आंखें एकदम से लाल हो गई होती है और अपने मन में कहता है ये झूठ बोल रही है। फिर वो लेडी से सवाल करते हुए कहता है ऐसा कैसे तो ये बताओ बाकी सब कहाँ गए हैं और तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे यहाँ एक अकेला न्यू गेस्ट हूँ करके। तभी सैन वो लेडी की आंखों में देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे उसकी आंखों में किलिंग इंटेंस सेंस हो रहा है। तभी हम देखते हैं वो लेडी को जो कि सैन को ऐसा देखता हुआ देख के घबराने की एक्टिंग करते हुए ग्रीटिंग करते हुए कहती है मुझे माफ कर देना मैं मुझे बहुत अफसोस है मुझे बस जो कहा गया है मैं वही कर रही हूँ। फिर कहती है काश कोई और रास्ता होता। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि वो लेडी को ऐसा करता हुआ देख के उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और कहता है कि क्या इंटरेस्टिंग लेडी है। फिर अपना इविल इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है क्या चीज है जो उसे परेशान कर रही है। ये बोलते हुए अपने पास से भी कुछ निकालने लगता है। तभी हम देखते हैं वो लेडी को जो कि जल्दी से अपने पास से 3 नाइफ निकालते हुए तेजी से बढ़ते हुए सैन की तरफ अटैक कर देती है। तभी सैन भी हंसते हुए अपने जेब से कुछ निकालते हुए अपने सामने की तरफ फेंक देता है जिससे कि तेजी से जाते हुए वो 3 नाइफ के अटैक को ब्लॉक कर देती है। तभी हम देखते हैं वो लेडी को जो कि उसके नाइफ को किसी चीज से टकराते हुए देख के वो एकदम से शॉक होते हुए कहती है क्या ये एक गोल्ड कॉइन है। फिर अपने शॉक से बाहर आते हुए कहती है वो क्या था मैंने बिना सोचे समझे आगे बढ़ गई कि मुझे एक डेडली सेंस हो रहा था क्या ये चीज इस लड़के की वजह से है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि अपने कपड़े को झाड़ते हुए कहता है ओ माय तुमने ये क्या कर दिया तुमने इस गोल्ड कॉइन को बर्बाद कर दिया। जैसे ही वो गोल्ड कॉइन सुनती है उसको एक झटका लगता है। वो जल्दी से घबराते हुए माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर दो सर। तभी सैन कहता है क्या तुमने अभी अभी अपने गेस्ट कस्टमर पर नाइफ फेंक कर मारा नहीं था। तभी वो लेडी घबराते हुए कहती है नहीं नहीं सर मेरा ऐसा आपके ऊपर अटैक करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर बताते हुए कहती मैं सीरियसली थोड़ी सी परेशान थी। तभी सैन वो डैमेज गोल्ड कॉइन के सिक्के को दिखाते हुए कहता है तुम इस चीज के बारे में क्या करना चाहते हो। तभी हम देखते हैं वो लेडी को जो कि सैन की बातें सुनकर एकदम से फ्रीज हो गई होती है और अपने मन में ही रो रही होती है। ऐसे सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है एक अंडरग्राउंड रास्ते को जहाँ पर वो लेडी वो सैन को ले आई होती है। फिर सैन को रास्ते के बारे में बताते हुए कहती है तुम इस सीढ़ियों को फॉलो करते हुए उस केस तक पहुंच जाओगे। फिर वो लेडी अपने पास से एक स्क्वायर टाइप का चीज निकालते हुए कहती है ये एक मेडेलियन गिफ्ट है जो कि स्पेशल गेस्ट के लिए होता है। तभी सैन वो चीज को देखते हुए कहता है मैं ये चीज को कहाँ यूज कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वो लेडी से वो गिफ्ट ले लेता है। तभी वो लेडी बताते हुए कहती है ये चीज उन लोगों के पास होता है जो गेस्ट सूट पहनकर आते हैं। जब तक ये चीज आपके पास है आपको किसी तरह का डेंजरस अनुभव नहीं होगा। फिर कहती है मुझे नहीं पता कि तुम केज में इतनी बैडली तरीके से क्यों जाना चाहते हो लेकिन जब तक तुम्हारे पास एक से ज्यादा लाइफ ना हो मेरा सुझाव है कि तुम अपने आप को अंदर साइलेंट रखना। मैं तुम्हें अंदर जाने के लिए गुड लक कहती हूँ। तभी सैन वो लेडी को जाता हुआ देख के अपने मन में कहता है कैसी ये दखल अंदाज लेडी है। फिर सैन वो लेडी से कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि तुमने अभी अभी एक गेस्ट को धमकी दी है और मैं इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा। तभी हम देखते हैं वो लेडी को सैन की बातें सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से वहाँ से जाते हुए कहती है जैसा तुम चाहो वैसा करो अब मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगी। तभी सैन कैरम से पूछते हुए कहता है अब हम क्या करें। तभी कैरम भी अपने शेडो के फार्म में आते हुए कहती है क्या तुम उस लेडी को अपने सुपरवाइजर को बुलाने के लिए
नहीं कहोगे? फिर कहती है लंबेस्टर कैच के असली ओनर का पता लगाना होगा। फिर कहती है क्या ये तुम्हारा मिशन नहीं था? लिंसी निहालो जो कि इस केव की असली ओनर ये रहस्यमय डूबा हुआ है। तभी साइन कहता है लेकिन हमें एक भी क्लू नहीं मिला है। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि सरिका मैम के ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है हाँ उसने तुम्हें ऐसा रहस्यमय मिशन क्यों दिया है? तभी साइन अंदर की तरफ जाते हुए कहता है मुझे लगता है कि जब हम उसे ढूंढ लेंगे तब हमें पता चल जाएगा। तभी कैरम कहती है तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम इस जगह को अच्छी तरह से जानते हो। तभी साइन अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में बताते हुए मैं अपने प्रीवियस लाइफ में मैं कई बार आ चुका हूँ जब तक कि ये सिविल वॉर में डिस्ट्रॉय नहीं हो गया। तभी कैरम भी साइन की तरफ देखते हुए कहती ये प्लेस कितनी बुरी तरह से डिजायर है। तभी साइन सामने की तरफ देखते हुए कहता है तुम जल्द ही देख लोगे। तभी साइन सामने के डोर को देखते हुए कहता है ये सच में लैमरेस्ट केज है। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में पकड़े हुए सिगरेट को सामने की तरफ फेंकते हुए कहता है तुम्हें एक सिंपल से लड़के ने पीट दिया। तभी हम वो पर्सन को देखते हैं जो कि साइन ने उस पर्सन को मारा होता है। तभी वो पर्सन डरते हुए बताते हुए कहता है हाँ माय लॉर्ड और वो भी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के सिटी के पास और वो कोई साधारण लड़का नहीं है। तभी सामने वाला पर्सन कहता है और वो लैम्बर्ट के एज में है। तभी सेकंड पर्सन कहता है हाँ माय लॉर्ड मेरे लोगों ने उसके पीछे जाने का प्रयास किया लेकिन जब तक वो सूट रूम में है हम उस तक नहीं पहुंच सकते इसलिए हम आपके पास आए हैं लॉर्ड गुथर। तभी हम लॉर्ड गुथर को देखते हैं जो कि ये सब सुनने के बाद कहता है सूट रूम क्या वो नोबेलिटी है? तभी हम सेकंड पर्सन को देखते हैं जो कि सैन ने बहुत बुरी तरह से मारा होता है। वो अपना खांसते हुए कहता है ये मुझे नहीं पता लेकिन आपको हमारी मदद करनी होगी लॉर्ड गुथर। फिर कहता है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है सर और मैं शर्म के मारे अपना चेहरा दिखा भी नहीं सकता सिटी में। ये बोलते हुए नीचे मुंडी करते हुए जोर जोर से रोने लगता है। तभी लॉर्ड गुथर कहता है बहुत अच्छा तुमने मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ा दिया है और मैं उस लड़के को देखना चाहूंगा लैम्बर्ट केज के लिए। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर लिंडा वेसल जो कि अपने ओपोनेंट को अपना आखिरी मूव किक मारते हुए हरा चुकी होती है। जहाँ पर रेफरी भी बताते हुए कहता है लिंडा वेस्ली जीत चुकी है और केज के बाहर जितने भी ऑडियंस होती है वो भी एकदम खुश होते हुए चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम लिंडा वेस्ली को देखते हैं जो कि अपने सामने वाले ओपोनेंट के ऊपर पैर रखते हुए घुरा रही हो खुशी से। तभी हम कैरम और सैन को देखते हैं जो कि उस केज की तरफ आ चुके हो। तभी कैरम उस जगह को देखते हुए कहती है अब मुझे समझ आया इस सिटी ने खुद को क्यों नष्ट कर दिया। तभी सैन कैरम को बताते हुए कहता है फाइट से बढ़कर कुछ भी ऐसी चीज अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती और इसीलिए हम यहाँ है। तभी कैरम को ये सब बातें समझ नहीं आ रही होती तब कैरम पूछती हुई क्या? तभी सैन अपनी तरफ इशारा करते हुए एक इविल से स्माइल करते हुए कहता है अगर मैं लिंडसी निहालो तक नहीं पहुंच पाऊंगा तो मैं उसे अपने पास बुला लूंगा। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि सैन की बातें सुनने के बाद एकदम से हैरान हो गई होती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं दो बॉडीगार्ड को जो कि सैन को वहाँ देखते हैं चिल्लाते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। तभी सैन उन लोगों की तरफ देखने के बाद कहता है ओह ये बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। तभी सैन जल्दी से होते हुए वो पहले पर्सन के ऊपर एक अटैक कर देता है जिससे कि वो बॉडीगार्ड अपना पेट पकड़ते हुए जमीन में बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं सेकंड पर्सन को जो कि जैसन करके चिल्लाते हुए कहता है लड़के तुमने उसके साथ क्या किया? ये बोलते हुए सैन की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उस बॉडीगार्ड के सर को पकड़ते हुए एक पंच बनाते हुए एक इविल से स्माइल करने लगता है। तभी हम पर्सन को देखते हैं जो कि वो एकदम से डर जाता है और कहता है ओ नहीं। इतना बोलते ही हम देखते हैं सैन को जो कि अपना पंच बनाते हुए सीधा उसके मुंह पे मार दिया होता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि सैन का पंच लगने की वजह से उसके मुंह से नाक से खून निकलने लगता है और सेकंड पर्सन भी सैन को ऐसा करता हुआ देख के एकदम से घबरा जाता है और सैन को माफी मांगते हुए कहता है हमें माफ कर दो। अभी हम देखते हैं सैन को जो कि उस पर्सन को छोड़ने के बाद अपने मुंह में लगे हुए खून को पोंछते हुए कहता है मैं यहाँ पर देखने और बैट लगाने के लिए नहीं आया हूँ तो मुझे बताओ इस जगह पर फाइट करने के लिए रजिस्टर कहाँ किया जाता है। तभी यहाँ से सीन चल के हमें दिखाया जाता है ऑडियंस की तरफ जहाँ पर लोग सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं इस केज को क्या हो गया है? क्या वाक्य में फाइटर की इतनी कमी हो गई है जो कि लड़ने के लिए एक बच्चे को ले आए हैं? तभी ऑडियंस में से एक पर्सन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है ये तो हमारे लिए अपमानजनक है और वो लोग एक सिंपल से लड़के को रिंग के अंदर कैसे भेज सकते हैं। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि अपने हाथ में पट्टी बांधते हुए ऑडियंस की तरफ देखते हुए ऑडियंस की बातें सुन रहा होता है। तभी सैन के पीछे से एक पर्सन की आवाज आती है। वो कहता है ये कितना इंटरेस्टिंग है तो तुम बताओ मुझे मैं तुम्हें कैसे मारूं। तभी सैन उस आवाज को सुनने के बाद उस तरफ देखने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक जायंट मॉन्स्टर को जो कि आधा और आधा इंसान के रूप में होता है। तभी ऑडियंस में से एक पर्सन को देखते हैं जो कि वो बताते हुए कहता है और एक बीस्ट है। फिर कहता है ये कोई फाइट नहीं ये तो एक नरसंहार है। तभी उसके बाजू में बैठा एक पर्सन हंसते हुए कहता है इस चीज से क्या फर्क पड़ता है हमें तो यहाँ बहुत अच्छा शो दिखने वाला है। तभी फर्स्ट पर्सन उस सेकंड पर्सन को बताते हुए कहता है लेकिन उसका ओपोनेंट जेलबर्ट है और वो लोग उसे आधा मॉन्स्टर कहते हैं। तभी हम देखते हैं जेलबर्ट को जो कि एक जायंट मॉन्स्टर के रूप में है। वो सैन को एक चींटी समझते हुए अपने फिंगर से सैन के ऊपर जैसे ही अटैक करता है हम देखते हैं सैन को जो कि उसके फिंगर के अटैक को डॉज करते हुए ऑर्गेस की फेस की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं ऑर्गेस को जो कि सैन को ऐसा करता हुआ देखे एकदम से शॉक हो गया होता है। तभी हम देखते हैं सैन को ऑर्गेस की तरफ बढ़ते हुए अपना पंच बनाते हुए ऑर्गेस के फेस पे एक जोरदार अटैक करता है जो कि वो पंच इतना पावरफुल होता है कि ऑर्गेस जो कि एक पंच में ही ढेर हो गया होता है और ऑर्गेस की बॉडी सीधा जमीन में जाके धाड़ करके जमीन में गिरती है। तभी हमें ऑडियंस की तरफ दिखाया जाता है जो कि ऑडियंस की आंखें फटे के पट्टी हो गई होती है और साइलेंस छा गया होता है। तभी ऑडियंस में से एक पर्सन कहता है ये तो एक इनक्रेडिबल है क्या हमारी आंखें धोखा तो नहीं दे रही है। तभी वहाँ पर रेफरी आवाज लगाते हुए कहता है साइमन ऑफ द लिमैया जीत चुका है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि बड़ी एटीट्यूड में रिंग में खड़ा होता है। तो गाइस ये बोलते साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।